रमाकांत यादव उनकी सदस्यता छीनना चाहते हैं, दीपक यादव को झूठा फंसा दिया। ये केवल दूसरों को फंसा रहे हैं। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने केस न वापस लिए होते तो बताओ चुनाव हो गया होता कि नहीं होता उनके लिए। जेल में होता है, जेल में। अध्यक्ष जी, जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक पत्नी ने जो आत्महत्या कर ली। ये उस जिले में आसपास 3-4 घटनाएं हैं। माँ बेटी को बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा करके मार दिया। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह की। फिर ये पुष्पेंद्र, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर है। अध्यक्ष जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, एक तरफ आपकी जो लड़ाई है वो भाजपा से, दूसरी तरफ आज बसपा की सुप्रीमो की बैठक हुई। अब जब कोर वोटर की बात आती तो 13% लगभग ये वोट जो है जो छिटक जाता है, अगर सपा के पाले में आ जाता है तो जाहिर सी बात। देखिए, ऐसा है, आप इसका विश्लेषण मत करो। जब मैनपुरी का चुनाव था तो सब चैनल जातियां गिनते थे टीवी पे, याद करो, अखबार वाले गिनते थे ये समीकरण है, ये समीकरण है। जब रिजल्ट आया तो किसी ने नहीं गिना किसी को। तो इसलिए आप ये मत गिनो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनका जो संविधान था जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता, उसको खतरा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब समाजवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस बार शिवपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? जहाँ से तुम बता दो वहीं टिकट दे देंगे। सही कह रहे हो। ये हमारी पार्टी के सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। धन्यवाद। शिक्षक और राजा के भाग्य में सुख नहीं होता, क्या कहें? देखिए, ये बहुत फिलोसफिकल बात है, किसको सुख और किसको आराम। लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा से लोग अपना जीवन बदलते हैं, भाग्य बदलते हैं। जितना अच्छा हम शिक्षा दे सकेंगे समाज को, देश को, प्रदेश को, उतना ही हमारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। भविष्य में हमें शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम कर सके उतना करना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि शिक्षित समाज बने और खासकर उनका समाज शिक्षित बने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे, नेताजी भी यही कहते थे कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हम तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, आज गरीब को शिक्षा नहीं मिल सकती। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद कर दी इन्होंने। न खाना मिल रहा है, न ड्रेस मिल रही है, न जूते हैं, न मोजे हैं, न स्वेटर है। और जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये सरकार नहीं दे पा रही। प्राइवेट में तो बेहतर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो क्वालिटी हमारी सरकार की है वो अच्छी नहीं है। तो सोचिए समाज में क्या कंपटीशन होगा। एक तरफ तो अच्छी पढ़ाई, एक तरफ खराब पढ़ाई। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा गया जहां आप जाते हैं उसका ही काल चक्र उल्टा चलने लगता है। चाहे कहीं नहीं चल रहा। सारस तो एक छोटा उदाहरण है। जब सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये इलाका वो है जहाँ सबसे ज़्यादा सारस हैं। और मुझे याद है समाजवादी सरकार में न केवल सारस मित्र बनाए गए थे, बल्कि सारस को संरक्षण करने के लिए संस्थान और रिसर्च सेंटर बन रहा था, वो भी सरकार ने नहीं बनाया। आखिरकार सरकार विरोधी पार्टी की तो दुश्मन हो सकती है, चिड़ियों की, पंछियों की, पेड़ों की दुश्मन है सरकार। ये सरकार तो पेड़ों पक्षियों की दुश्मन है, गाय की दुश्मन है सरकार, सांड की मित्र है सरकार। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में? महंगाई तो ऐसी है कि आने वाले समय में आप लोग कपड़े नहीं पहन पाओगे। बिल्कुल सही बात है। खाने को नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, नगर निकाय पेट्रोल इतना महंगा मिल जाएगा, सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। निकाय चुनाव होता है, आपको ये निष्पक्ष कराएंगे? सच्चाई उसने जो दिखाई, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाई दी, उस पर मुकदमा लिखा दिया। तुम भी सच्चाई मत दिखाना, सच्चाई अगर दिखा दी तो तुम भी जल चले जाओगे। अध्यक्ष जी, नगर निकाय घोटाला अगर देखना है, आप जिला पंचायत का काम देख लो। अगर सबसे ज्यादा घोटाला देखना है, जिला पंचायत का कोई काम देख लो। इनके विधायक ठोकर मार रहे हैं सड़क पे तो डामर गिर रहा है उधर जाकर। इनके विधायक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ईंटें देख रहे